छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आइए हम आप लोग को बताते हैं प्रश्नावली 3.1 जो कि एग्जाम में 5 नंबर का इससे दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी ग्राफ 5 नंबर में पूछता है। तो आइए हम इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर यदि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा और आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है प्रश्नावली 3.1 में कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो कि यहाँ पे हमें कोई का उम्र पता नहीं है कि कितना किसका है। तो सबसे पहले तो हम आफ्ताब की उम्र मानेंगे, फिर आफ्ताब की पुत्री की उम्र मानेंगे, उसके बाद इसे ग्राफीय रूप से हल करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले तो कि हमें आफ्ताब का उम्र ही नहीं पता है। तो आइए हम आफ्ताब के उम्र को पता करते हैं, उसके बाद आफ्ताब की पुत्री को, और दोनों को मानने के बाद जैसे जैसे कंडीशन कह रहा है वैसे वैसे हम बनाते जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले मानते हैं कि अब माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष है तथा आफ्ताब की पुत्री की आयु y वर्ष है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये मान लिया कि माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष है तथा आफ्ताब की पुत्री की आयु y वर्ष है। उसके बाद एक कंडीशन क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है कि आफ्ताब की आयु कितना होगा और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना होगा। तो जब हमें पूर्व में निकालने के लिए कहता है तो हमें जितना उम्र होता है जिसमें मानते हैं उम्र को उसमें से माइनस करते हैं, और या पश्चात यानी कि बाद में निकालने के लिए कहेगा तो उसमें हम संख्या को जोड़ते हैं। तो आइए कह रहा है 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, तो x - 7 वर्ष हो जाएगा, और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु y - 7 वर्ष होगा। तो अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार x - 7 y - 7 इसे जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या कह रहा है कि कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब जो थी जो अपनी पुत्री का 7 गुना आयु की थी। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि हम किसमें 7 से गुना करेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आइए हम एक एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं कि अगर कोई 1 वर्ष और 2 का एग्जाम्पल दिया जाए और कहेगा कि 2 वर्ष बाद 2 वर्ष पहले, यानी कि तो इसमें किसमें गुना करेंगे 2 से कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो छोटा संख्या में जब 2 से हम गुना करेंगे तो ये 2 बराबर 2 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें हमें जब भी गुना किसी में करना होता है तो हम छोटे संख्या में गुना करते हैं। तो ये तो आफ्ताब की आयु थी, तो आफ्ताब तो अपनी पुत्री से बड़ा है, यानी कि आफ्ताब की पुत्री जो है से छोटा है, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई आफ्ताब की पुत्री की आयु में होगा। तो अब हम दोनों को बराबर करेंगे तो लिखेंगे क्या, x - 7 बराबर 7y - 749। तो अब लिखेंगे x और इधर प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में 7y बराबर -49 है, और जब इधर माइनस में है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस में, यानी कि +7। तो x - 7y बराबर हो जाएगा -42। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसी तरह से दूसरा कंडीशन क्या कहता है, कह रहा है क्या कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब यहाँ पे
तो अब कह रहा क्या कि 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। यानी कि आफ्ताब जो कह रही है कि मैं 3 वर्ष के बाद तुमसे सिर्फ 3 गुनी ही रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु निकालें तो x+3 वर्ष आया, और उसी तरह से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु हो जाएगा कितना, y+3 वर्ष। तो फिर प्रश्न से करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे क्या, उसी तरह से इसको भी सोल्यूशन करेंगे कि पहले x+3 लिखेंगे और बाद में y+3, और ये दोनों को जब बराबर करते हैं तो हमें कह रहा है कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब कह रही है क्या कि मैं 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी ही रह जाऊंगा। यानी कि आफ्ताब 3 वर्ष के बाद सिर्फ 3 गुनी ही रहने के लिए बात कर रहा है। तो आफ्ताब की पुत्री में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 वर्ष के बाद तो x+3 बराबर हो जाएगा 3y, और 3×3 9, यानी कि +9। तो x+3 बराबर हो जाएगा, x माइनस में कर देंगे, इधर प्लस में है 3y तो माइनस में ला करके कर देंगे x-3y बराबर 9, और इधर प्लस में 3 है तो इधर जाकर हो जाएगा किसा, -3। तो x-3y बराबर 6, समीकरण 2। हमें यहाँ पे समीकरण 1 मिल गया और यहाँ पे हमें समीकरण 2 मिल गया। तो कह रहा है क्या कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के अति से, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो जब हमें x और y का मान पूरा डिटेल्स में पता नहीं चला है, ये तो सिर्फ इक्वेशन निकला है, तो हम इसे 2 कंडीशन में 2 बार x और y का मान निकालेंगे, उसके बाद हम ग्राफीय रूप में हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि x माइनस x, इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है, इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि x-7y बराबर -42। तो हम यहाँ पे माना कि जब x बराबर हम 0 रखेंगे, x बराबर 0, तो x के मान जगह पर 0 रख देंगे, तो -7y बराबर -42। तो -7y बराबर कितना हो जाएगा, -42। अरे माइनस से माइनस दोनों दिन है तो कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7×6 = 42, यानी कि y का मान 6 आएगा। उसी तरह से एक बार और माना कि x बराबर क्या रख दें, तो अब यहाँ पे हम x बराबर नहीं, यहाँ पे y का मान लेते हैं। आप x और y कोई भी का मान रखेंगे तो एक का मान निकल जाएगा। जब आप y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, और जब x का रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो उसी तरह से जब मैं मान लिया कि y का मान अगर 7 रख देते हैं, y का मान 7 रख देते हैं, तो हमें x-7 × 7 बराबर -42। तो x-49 बराबर हो जाएगा -42। तो x बराबर हो जाएगा -42, और इधर माइनस में 49 है तो इधर जाकर हो जाएगा प्लस में 49। तो आ जाएगा कितना, x बराबर 7। तो हम x और y का कोई भी मान रख सकते हैं। x बराबर 0 भी यहाँ लिए तो यहाँ पे 2 भी लिख सकते थे, 3 भी, 5 भी, 10 भी, 12 भी, 15 भी, 18 भी, 22 भी, 24 भी, कुछ भी मान ले सकते थे। और उसी तरह से यहाँ पे y का मान 7 लिया तो यहाँ पे आप 0 भी ले सकते थे, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, माने कि जो भी आपका मन करे वो भी संख्या यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन हमें सहूलियत के लिए ऐसा संख्या लेना है कि हमें ग्राफ बनाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, यानी कि पॉइंट और दशमलव में संख्या नहीं आए। तो इसी तरह से पहला इक्वेशन का मान तो x का और y का निकल गया। तो आइए दूसरा इक्वेशन का मान निकाल। तो दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, x-3y बराबर 6। तो यहाँ पे x का मान लिया, माना कि x बराबर 0 लेते हैं, तो 0 - 3y बराबर 6, यानी कि -3y बराबर 6, यानी y बराबर आ जाएगा -2। उसी तरह से फिर एक बार मान लेते हैं, माना कि
अब कि y बराबर 0 मान लेते हैं, तो y बराबर 0 मानेंगे तो x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6, यानी कि x माइनस 0 बराबर 6, यानी x बराबर 6। तो समीकरण 1 का ग्राफ सारणी 1 और सारणी 2 बना लेते हैं। सारणी 1 में कितना x, सारणी 1 में x और y, और सारणी 2 में भी वैसे ही लिख देंगे x और y। और सारणी 2 में, ये सारणी इक्वेशन 2 में है, तो x का मान हम जब 0 रखें तो y का मान हमें कितना आया -2, और जब y का मान हम 0 रखें तो x का मान कितना आया 6। उसी तरह से सारणी 1 में जब x का मान हम 0 रखें तो y का मान हमें कितना आया 6 आया, और जब हम y का मान 7 रखें तो x बराबर भी कितना आया 7 आया। तो आइए, ये तो सारणी 1 और सारणी 2 आप इक्वेशन के मदद से बना लिए। अब कहेगा कि इसे ग्राफीय रूप में कैसे निरूपित करेंगे। तो ग्राफीय रूप में बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ग्राफ को लेंगे और उसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्राफ लेंगे तो हम x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को खींच देंगे। सबसे पहले ऐसे खींच दिए, और उसके बाद इस संख्या को और एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। हम पेन से इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि आप लोग को साफ साफ दिखाई पड़े। आप ऐसा नहीं करिएगा कि आप भी पेंसिल से खींच दीजिएगा, पेंसिल से खींच दीजिएगा तो आपको गलत हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपको पेन की मदद से ही खींचना है, पेंसिल की मदद से नहीं। तो आइए हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, 1 का, और इसे 4, इसे 5, इसे 6, और फिर यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो देखेंगे कि हमें कितना संख्या तक लेना है। तो x का मान हार्डली 7 तक है, तो हम इस संख्या को 7 तक लेंगे, यानी कि यहाँ तक लेंगे 7, और y का मान हार्डली कितना है 7, तो y का मान 7 तक। तो आइए हम इसे ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमें कितना प्राप्त होगा 6 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का मान 0, x एक्सिस पे 0 यहाँ है, और y का मान 6 कितना है 6, तो 6 हमें कहाँ हो जाएगा, हमें यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे कोऑर्डिनेट 0 और 6। उसी तरह से दूसरा कह रहा है कि जब हम x का मान 7 रखेंगे तो y का भी मान हमें 7 मिलेगा, यानी कि x का जब मान हम 7 रखेंगे तो y का भी मान हमें 7 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा और यहाँ पे दे देना होगा 7 और 7, और इसे हमें मिला देना होगा। इस संख्या को हम ऐसे मिला देंगे। उसके बाद इस पे लिख भी सकते हैं समीकरण 1, या इसको मान भी लिख सकते हैं। आप कितना आया था समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में आया था x माइनस 7y बराबर -42, तो x माइनस 7y बराबर -42 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह से दूसरा सारणी में कह रहा है कि जब हम मान x का 0 रखेंगे तो y हमें कितना प्राप्त होगा -2 प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और -2, और जब y का मान हम 0 रखेंगे तो x बराबर हमें 6 प्राप्त होगा, यानी कि जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर हमें 6 प्राप्त होगा। तो x का मान जब y का मान हम x का मान जब 6 रखेंगे तो y का मान हमें 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6 और 0। तो आइए ये दोनों संख्या को मिला देते हैं, ऐसे रख लेंगे और उसके बाद ऐसे मिला देंगे, और इस पे भी लिख देंगे कितना x माइनस 3y बराबर 6। तो आई होप इस
कि मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोग ग्राफ बनाने के लिए अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो यदि आपको ये पसंद वीडियो आया होगा तो लाइक शेयर और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेल डन।